दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत काल में एक ऐसे भी गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य से उसका अंगूठा ही कटवा लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोण की। पर आखिर यहां पर यह सवाल आता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांगा। यह घटना इतनी चौंकाने वाली क्यों है और इसके पीछे का संदेश क्या था? चलिए जानते हैं संपूर्ण कथा। दोस्तों, महाभारत की कहानियों में से एकलव्य की कहानी हमेशा से विवादास्पद रही है। एकलव्य, जो गुरुकुल का हिस्सा नहीं था, फिर भी महान धनुर्धर बन गया। लेकिन जब उसने अपनी कला में महारत हासिल कर ली तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। यह निर्णय क्या न्याय संगत था? क्या यह जातिगत भेदभाव का परिणाम था या इसके पीछे कोई और वजह थी? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। प्राचीन काल की बात है, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने का कार्यभार संभाला। द्रोणाचार्य एक महान और विद्वान गुरु थे जो पूरी धरती पर अपनी धनुर्विद्या की ख्याति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में केवल राजघराने के राजकुमार ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को न केवल धनुर्विद्या में बल्कि राजनीति और धर्म में भी सिद्धहस्त बनाया। उनकी यह विशिष्टता थी कि वे अपने शिष्यों को हर दृष्टि से सक्षम बनाने का प्रयास करते थे। इसी समय एकलव्य नामक निषाद राज का पुत्र भी धनुर्विद्या में निपुण होना चाहता था। एकलव्य के पास राजकुमारों जैसा कोई संसाधन या अवसर नहीं था, लेकिन उसका दिल दृढ़ था। उसकी जाति और समाज में स्थान के कारण उसे गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिल सका। समाज ने उसे निचली जाति का होने के कारण दरकिनार कर दिया। द्रोणाचार्य ने भी उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे केवल राजकुमारों को सिखाने के लिए नियुक्त थे। हालांकि एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर साधना शुरू कर दी। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उसकी धैर्य और समर्पण को उजागर किया। एकलव्य ने स्वाध्याय और अभ्यास के माध्यम से धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे अपने गुरु के समान एक कुशल धनुर्धर बना दिया। कहा जाता है कि एकलव्य की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि वह अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को भी मात दे सकता था। एकलव्य के इस अद्वितीय कौशल ने न केवल कौरवों और पांडवों को चौंका दिया, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य भी इस पर चुप नहीं रह सके। यह समय एक बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। एकलव्य की प्रतिभा ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या केवल जन्म और जाति ही किसी व्यक्ति की योग्यता और श्रेष्ठता को निर्धारित करती है? एक दिन कौरव और पांडव जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिना किसी चोट के चुपचाप खड़ा है और उसके मुंह में तीरों से ढका हुआ है। यह देखकर वे हैरान रह गए। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि यह अद्भुत कौशल एकलव्य का था। उन्होंने देखा कि एकलव्य ने अपने धनुष से तीर चलाए थे और उस कुत्ते को बिना किसी नुकसान के उसकी दिशा में तीरों से बंध दिया था। यह दृश्य देखकर कौरव और पांडव सभी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा कौशल उन्होंने कभी नहीं देखा था। जब अर्जुन ने यह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा, लेकिन एकलव्य की क्षमता मुझसे कहीं अधिक है। अर्जुन के मन में यह सवाल उठने लगा कि यदि एकलव्य ऐसा कर सकता है तो उसका क्या होगा? क्या वह अपनी गुरु दक्षिणा के वादे को निभा पाएगा? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया। जब एकलव्य उनके पास पहुंचा तो उसने अपने गुरु के प्रति गहरा आदर प्रकट किया और कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी है। मेरी सफलता का सारा श्रेय आपको है। एकलव्य का यह वचन पूरी तरह से उसके समर्पण और सम्मान को दर्शाता था। उसकी निष्ठा और विश्वास में कोई कमी नहीं थी। फिर भी द्रोणाचार्य के मन में एक खटका था। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने सोचा कि एकलव्य की क्षमता अर्जुन के लिए खतरा बन सकती है। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था और उन्हें अपना वचन निभाना था कि अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। किंतु यहां पर सबसे बड़ा कारण महाभारत का युद्ध था, क्योंकि अगर अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं बनते तो वे ये युद्ध हार जाएंगे और धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर एकलव्य की कला को इस तरह बढ़ने दिया गया तो अर्जुन को वे जो स्थान देने की कोशिश कर रहे थे वह नहीं मिल सकेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो
तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, जो भी आप कहें, मैं देने के लिए तैयार हूं। यह संवाद एकलव्य के समर्पण और उसकी भक्ति को प्रकट करता है। उसने गुरु के आदेश को सर्वोपरि माना और अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि बिना अंगूठे के वह कभी धनुष नहीं चला पाएगा, लेकिन उसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। अंगूठा काटने के बाद एकलव्य का धनुर्विद्या में कौशल कम हो गया। वह कभी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सका। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे महान शिष्य बना रहा और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। लेकिन इस घटना ने कई सवाल उठाए। क्या द्रोणाचार्य का निर्णय न्यायसंगत था? क्या यह उनके शिष्य अर्जुन को सर्वोच्च बनाए रखने का एक साधन था, या क्या यह उस समय के समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का प्रतीक था? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।